पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है। एक बड़ा टोटल स्कोर खड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसको चेज नहीं कर सकी पाकिस्तान टीम, और 305 रन पर ही पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद बाबर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपनी कोशिश की लेकिन मिडिल ऑर्डर परफॉर्म ना कर पाया, मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से इस मैच में शिकस्त दी है। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाए और 368 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 305 रन बनाकर आउट हो गई। उनसे अगले मैच का भी पूछा गया जो कि चेन्नई में खेला जाना है। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से। हम क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्श से बात करेंगे। सिकंदर, आपने पाकिस्तान की बैटिंग का जायज़ा लिया, अब इस वक्त जो सूरत हाल तमाम नतीजा सामने आया है, आपकी क्या राय है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, आगे की हिकमत अमली तो यही है कि यू हैव टू विन स्ट्रेट। अब हमारे देखें रन रेट भी नीचे होगा, वो ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ जाएगा। 5 मिनट बाद जब ये अपडेट होगी ना पॉइंट टेबल, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना हम पीछे हैं, कितना हम आगे हैं। हमें हर मैच जीतना है। मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कप्तानी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि आपके इफ्तिखार ने 8 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए थे, आपने सिर्फ 10 ओवर क्यों नहीं कराए? आप ये देखें कि मैक्सवेल और जिम्पा से उन्होंने वो पूरे ओवर कराने की कोशिश कर रहे थे, फास्ट बॉलर को कम करा रहे थे। उसके बाद आप नवाज को देखने 7 ओवर में उसके 43 रन थे, तो भाई आप इनसे ओवर कराते ना पूरे। जरूरी था आपको कि आप हारिस से गेन कराते, उसने 8 ओवर में 80 रन दे दिए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि कप्तानी का ये फॉल्ट था कि उनको ये देखना चाहिए था। और आप उसने उसामा से जो है 9 ओवर करा दिए, उसामा से 9 ओवर करा दिए जिसने 82 रन दिए। और जो लड़के अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिसके अंदर नवाज है, जिसके अंदर इफ्तिखार है, जिसने सिर्फ 37 और 43 रन दिए, उसे ओवर ही नहीं कराए, पूरे ओवर नहीं कराए। ये इससे बड़ी क्या मतलब है कि आप फॉल्ट कह सकते हैं क्या कप्तानी का? क्या मकसद था आपका कि आपने उसामा से तो पूरे करा के उसको 90 रन करवा दिए, मगर आपके जो 2 बॉलर अच्छे बॉलिंग करा रहे थे, आपने उनसे पूरे ओवर कंप्लीट नहीं कराए। तो ये सामने नजर आ रहा है। तो इसमें मैं कहूंगा कप्तानी का भी फॉल्ट है, हमारी बैटिंग का फॉल्ट है। ओपनर्स ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दे दिया था, 134 का सिर्फ 21 ओवर में, विच वॉज वेरी गुड। आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड स्टार्ट। मगर उसके बाद फिर हम जो हमारे सुपरस्टार्स थे जो कि रैंकिंग के अंदर। सिकंदर, बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? खासतौर पर हारिस रऊफ 8 ओवर्स में उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट्स ली। देखा, यही तो मैं आपको अभी जुनेद समझा रहा हूँ कि उन्होंने जो है 8 ओवर में 83 रन दिए, तो उससे बॉलिंग नहीं करानी थी ना। इफ्तिखार ने 8 ओवर में 37 रन दिए थे, उससे क्यों नहीं पूरे 2 ओवर उससे भी कराते? नवाज ने 7 ओवर में 43 रन दिए, तो उससे क्यों नहीं कराए? 5 ओवर तो यही हो गए, आप बीच के अंदर उनको यूटिलाइज करते। उसामा बेचारे से जो है आपने पूरे 9 ओवर करा दिया, अगर उसकी पिटाई हो रही थी तो उससे 82 रन दिलवा दिए, उससे भी 82 दिलवा दिए। आपने हारिस रऊफ से भी 8 ओवर करा के 83 रन उससे करवा दिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो कप्तानी के जो उसने बॉलिंग की जो शेयरिंग थी वो सही नहीं की। वही बात हो गई कि जी उनको बस उन्होंने कराना था कि जी हारिस रऊफ को तो मैंने आखिरी में बॉल कराने ही कराने। ये गलत होता है। जब अगर कोई किसी की पिटाई हो रही होती है तो आप उसको होल्ड कर लेते हैं, उसकी जगह दूसरे को बॉल दे देते हैं। अच्छा, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल रज़ाक, ये बताइएगा कि मसला कहाँ पे आ रहा है? इंडिया से मैच हम हार चुके हैं, आज का मैच हम हार गए हैं, अब आगे कैप्टन की प्लानिंग ज़्यादा बड़ा मसला होगी या प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही टीम? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आज तो बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान जरा फील्डिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम नजर आई है, और जिस तरह की कंडीशन थी और बड़ा सूट कर रही थी बैट्समैनों को, और पाकिस्तान की इंटेंट बड़ी पॉजिटिव। थोड़ा सा बस मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार की जब विकेट गिरी है तो थोड़ा सा वहां से क्लैप्स हुआ। अगर बाबर आजम स्टे करते और ये मैच को लंबा लेके जाते तो हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। पर फिर भी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त थी, स्पेशली बैटिंग में। सिकंदर, जिस तरह इमामुल हक की बैटिंग के बारे में बात हो रही है और फिर बाबर आजम से जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने भी कहा कि अगर वो रुकते क्रीज पर तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, उसके बारे में आपकी क्या तवक्को थी इन दोनों बैट्समैन से? देखिए, एक जब आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर हो जो कि रैंकिंग में नंबर 1 है, दुनिया उसको मानती है, तो उसको अपनी झलक दिखानी चाहिए ना। इससे पहले भी वो 10 रन पे सिर्फ 1.50 उन्होंने भारत के खिलाफ किए, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जब श्रीलंका से खेल रहे तो उसमें भी स्पिनर्स ने उनको फंसाया, आज फिर वो स्पिनर से फंस गए। अब उनका मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा प्लेयर है बाबर, वो हम सब मानते हैं उसको कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, रैंकिंग में वो नंबर 1 है, वो स्पिनर से फंस रहा है।
स्पिनर्स को रन निकालने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। आज भी वो स्पिनर से फंस गया था। यहाँ पर जो है मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ओपनर्स ने तो अपना काम दिखा दिया, बहुत अच्छा किया, 134 रन बना दिए 21 ओवर में, मगर दूसरों को भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था ना। अब सिर्फ कंट्रीब्यूट किसने किया है? रिजवान ने 46 रन किए, साउथ ने जो है 30 किए, इफ्ती ने 26 रन किए, मगर इफ्तिखार के जो 26 रन थे वो बड़े अच्छे थे। उसने 37 रन की पार्टनरशिप दी, उसके अंदर 37 रन में 26 रन उसने खुद बना दिए और वो बड़ा अच्छा खेल रहा था। उसका आउट होना जो है वो बड़ा हमें फर्क पड़ा। और अगर जैसे रजाक ने बोला है कि बाबर और रिजवान अच्छा एक स्टैंड दे देते तो फिर ये होता कि नीचे आकर इफ्तिखार हो सकता है वो रन कर देता। पार्टनरशिप नहीं लगी, पहली पार्टनरशिप के बाद जो एक सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगी और तीसरी और चौथी विकेट के दरमियान 57 रन की लगी, 57 रन की। उसके अलावा तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं लगी। जब इस किस्म के मैच होते हैं उसमें पार्टनरशिप्स लगनी चाहिए। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो आप मैच के टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैं ब्लेम करूंगा अपने बैट्समैनों को कि जो मिडिल ऑर्डर के थे कि वो फेल हुए और जिनकी वजह से हमने मैच हारे। तो सिकंदर, रज़ाक कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनको बहुत ज़बरदस्त लगी पाकिस्तान टीम की, ऑस्ट्रेलिया से तो अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वो उसकी अपनी राय है कि बॉडी लैंग्वेज की। वो हमने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो हमारी पिटाई हो रही थी, इसमें फिर हमारा एक कैच छूटा, फिर हमने 3 कैच भी छोड़े ऑल टुगेदर। ठीक है, वो उसका ख्याल है कि देखें जैसे ही उनकी जो पार्टनरशिप टूटी है ऑस्ट्रेलियन की, तो हमने उनको पकड़ लिया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी ने रन ही नहीं किए। डबल फिगर में सिर्फ स्टोनिस आया जिसने 21 रन किए, बाकी कोई लड़के ने 10 रन नहीं किए ऑस्ट्रेलिया के। फिर एक्स्ट्रा ने जाकर 25। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे।